नमस्कार, वेलकम टू अनसन पॉइंट। प्यारे बच्चों, मैं आप सबके लिए मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है स्क्वायर रूट। दैट मीन्स आज हम लोग इस वीडियो में नॉन परफेक्ट नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, जो किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम चाहे स्कूल एग्जाम हो, दोनों दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं इस वीडियो में आप लोगों को दो तरीके से, यानी कि दो मेथड से नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स ले रखे हैं, ये सभी के सभी नॉन परफेक्ट नंबर हैं। यानी कि परफेक्ट और नॉन परफेक्ट में ये डिफरेंस है कि परफेक्ट का मतलब होता है जब हम उसका स्क्वायर रूट निकालें तो एग्जैक्ट नंबर आ जाए। फॉर एग्जाम्पल कि 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आएगा, 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3 आएगा। इस तरह के नंबर्स को परफेक्ट नंबर कहते हैं। तो जो भी नॉन परफेक्ट है इसका थोड़ा डिफिकल्ट होता है निकालना, क्योंकि इसका रिजल्ट जो आता है वो डेसिमल में आता है। तो चलिए हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक से समझते हैं और बहुत ही आसान बनाते हैं। जैसे √7 है तो √7 देखेंगे डियर फ्रेंड्स, ये किस परफेक्ट नंबर के पास है। तो ये जो है 9 एक ऐसा परफेक्ट नंबर है, उसके पास है। वैसे ये 4 के भी पास है, लेकिन 4 में 3 प्लस करेंगे तब आएगा 9। तो हम 9 में 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7 आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, 9 में से 2 माइनस कर देंगे तो 7 ले लेंगे, जो कि एकदम से करीब में है। तो इसको हम 9 - 2 लिखेंगे। अब जो मैंने एक फॉर्मूला दे रखा है, फॉर्मूला का मतलब होता है कि जब हम बेस समझ लेते हैं तो फॉर्मूला पे सेट कर देते हैं, तो फॉर्मूला हमेशा के लिए हमें याद रहता है, तो जल्दी से हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जैसे देखिए, इसको हम इन लोग इस पे पुट करेंगे तो अंडर रूट लेंगे x के जगह पर 9, और जो भी माइनस किया हमने उसको हम लोग y मानेंगे। तो 9 - y की जगह पर 2 लेंगे अपॉन 2 इंटू में अंडर रूट 9 का मतलब होता है 3, तो डायरेक्ट 3 लिख लेंगे। दैट मीन्स 3 - 2 में 3 2 जा 6। तो 6 × 18 में से 2 घटाएंगे तो 16/6। अब 6 से डिवाइड दे दीजिए, 6 दूना 12, 4 बचा तो 40 हो गया। 6 6 36, फिर 6 आएगा। तो इसको 7 करके इसको अप्रॉक्स, यानी कि हमेशा नॉन परफेक्ट नंबर्स का जो स्क्वायर रूट आता है वो अप्रॉक्स में आता है। तो ये अप्रॉक्स में आ गया 2.67। चलिए नेक्स्ट एक और सम देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर डियर फ्रेंड्स 10 है, जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो 10 है। तो 10 का देखते हैं। 10 जो है डियर फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं कि ये 9 के एकदम से करीब में है, एक ही प्लस है। तो हम लोग इसको प्लस में फाइंड आउट करेंगे तो आपको माइनस और प्लस दोनों वाला समझ आ जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर 9 + 1 लिखेंगे तो ये x हो गया। तो हम लोग अंडर रूट लिखेंगे 9। तो अब लिखने की ज़रूरत नहीं, आपको समझ में आ गया, इस डायरेक्ट फार्मूला पे पुट कर देंगे। तो 9 का स्क्वायर रूट 3 लिख लेंगे। अब यहाँ प्लस है तो +1 अपॉन में 2 × 3 हो गया 3 + 1/6। तो देखिए 6 × 18 = 19, 19/6 आएगा। तो 6 × 18 3 पॉइंट। अब एक रह गया तो 6 से देंगे तो 10 हो जाएगा। 6 × 6 = 40, 6 × 36, तो 3.16। ये अप्रॉक्स में, यानी कि जब भी नॉन परफेक्ट का आएगा वो अप्रॉक्स में आएगा। एग्जैक्ट आंसर बहुत ही कम, रेयर केसेज होते हैं जो आता है। चलिए मैं एक और एग्जांपल आपको समझाता हूँ ताकि ये मेथड आपका पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो जैसे कि √13 है। अब देखिए मैं इसको दोनों तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। तो देखिए जो √13 है, आपको पता है कि ये 16 यानी कि 16 के पास है, और अगर इससे छोटा में देखा जाए तो ये 9 के पास है। तो देखिए दोनों तरीके से करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग 16 के तरीके से करते हैं, या चलिए 9 के तरीके से। तो 9 में कितना जोड़ेंगे तो 13 आ जाए तो 4 जोड़ेंगे। तो देखिए ये x हो गया, ये y हो गया। x का मतलब अंडर रूट करते हैं तो ये 3 आ गया। अब प्लस है तो प्लस लिख लेंगे, और यहाँ पर आपको y के रूप में 4 है तो 4 लिख लेंगे अपॉन 2 × में 3, बिकॉज 9 मतलब x की जगह 3 है। तो ये हो गया आपका 3 + 4 अपॉन में इसको चाहे तो कैंसिल भी कर सकते हैं, बट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 आ गया। तो 6 × 18 और 4 22/6, 6 से काट दीजिए तो 6 × 18 3.40 बचा। तो 6 6 36, 6 6 36 ये चलता रहेगा। दैट मीन्स 3.66, यानी कि इसको 6 7 में कन्वर्ट कर लीजिए, 7। ये आ गया अप्रॉक्स में रिजल्ट। अब इसको दूसरे टाइप से, जैसे कि 9 से क्या आप 16 से कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 16 लेंगे अगर, तो 16 में से 3 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो x की जगह तो 4 आ जाएगा, बिकॉज ये अंडर रूट में आ जाएगा।
प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस लेंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। अब यहाँ पर जो हम लोग लेते हैं y, तो y के रूप में यहाँ पर 3 है, तो 3/2 इंटू में √x का मतलब 4 है, तो 4 माइनस 3/8। तो देखिए 8 चौक 32 में से 3 घटाएंगे, तो 32 में से 3 घटाएंगे तो 29 आएगा, 29/8। तो देखिए इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 तिया 24, बचा हमारे पास 5, 50 हो गया, 8 6 के 48, बचा 2 यानी कि 20 हो गया, 8 दूना 16। तो ये चीज़ देखिए 3.67 और 3.6 यानी कि ये सब अप्रॉक्स में आता है। तो 1-2 पॉइंट यानी कि फर्स्ट जो डिवाइड डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर है वो एग्जैक्ट आना चाहिए, तो ये अप्रॉक्स में आ गया रिजल्ट। आई होप कि फर्स्ट मेथड आपका क्लियर हुआ। चलिए हम लोग सेकेंड मेथड से इसको समझते हैं। इसी में से मैं कोई ऐसा एग्जांपल लेता हूँ जिसको सेकेंड मेथड से मैं सॉल्व कर पाऊँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर 72 लिख रखा है, 6th नंबर सम, तो 72 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि 72 देखेंगे किस 2 नंबर के पास है जिसमें एक से छोटा है और एक से बड़ा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये 8 64 से थोड़ा बड़ा है और 9 में 81 से थोड़ा छोटा है। अब हमने देख लिया, तो इसमें से छोटा डिजिट को हम लोगों को ले लेना है। तो हम लोग यहाँ पर ले लेंगे छोटा डिजिट। तो छोटा डिजिट जो है डियर फ्रेंड्स इसमें 8 ले लेंगे, 8 यानी कि मतलब 16 का स्क्वायर रूट 8 आ जाएगा। इसके बाद डियर फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर डेसिमल डायरेक्ट पुट कर देते हैं। देन इसमें जो डिफरेंस है 64 और 72 में हमारे पास 8 का डिफरेंस है, तो हम लोग लिख लेंगे 8 अपॉन में। जो दूसरा नंबर आएगा डियर फ्रेंड्स इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे वहाँ पर 2 लिया था हमने, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 8 को, तो ये आ जाएगा 8.8/16। तो इसको चलिए कैंसिल कर लेते हैं, तो 8 2 जा 16, तो 8.1/2 का मतलब होता है 0.5, दैट मीन्स 8.5 रिजल्ट आ गया। चलिए मैं एक और चीज़ एक और इसका एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ ताकि वो आसानी से समझ आ जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं 32 ले रहा हूँ। जैसे 32 है डियर फ्रेंड्स, तो देखिए ये किन 2 नंबर्स के पास है जो कि स्क्वायर में इसके पास आ जाए। तो जैसे कि ये 36 यानी कि 6 के स्क्वायर के पास है और एक 5 के स्क्वायर के पास है। तो देखिए 36 जो है यहाँ पर 25 और 36 यानी कि 25 से थोड़ा बड़ा है और 36 से थोड़ा छोटा है। तो हम लोग इस नंबर को हटा देंगे और छोटा नंबर लेंगे, तो हम लोग ले लेंगे 5 डेसिमल। अब जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में लेते हैं वो लेते हैं इसमें कितना का डिफरेंस है। तो इसमें 5 2 7 का डिफरेंस है अपॉन में 2 इंटू जो ये परफेक्ट नंबर है ये ले लीजिए। तो जैसे कि 5.7 अपॉन 5 दूना 10। अब देखिए 10 का मतलब है कि डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा, तो ये सीधा 5.7 इसका रिजल्ट आ गया। चलिए मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 35 या 21 ले लेते हैं। 21 का निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, तो ये 16 से थोड़ा बड़ा है और 25 से थोड़ा छोटा है। तो देखिए इसको तो कैंसिल कर दीजिए क्योंकि ये बड़ा है, छोटा वाला अंक ले लेंगे। तो 16 का जो स्क्वायर रूट होता है डियर फ्रेंड्स वो 4 आता है, 4 पॉइंट यानी डेसिमल। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे, तो 16 5 का डिफरेंस है, 5 ले लेंगे अपॉन 2 इंटू में ये जो नंबर है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 4 यानी कि 4.5/4 2 जा 8। तो अब इसको डेसिमल डिवाइड देंगे, तो 5 को 8 से डिवाइड देंगे तो 0.86 के 48, 2 20, 8 दूना 16, 8 5 40 यानी कि 4.625 ये अप्रॉक्स में इसका रिजल्ट आ गया। आई होप कि वीडियो पूरी तरह से समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।